हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान। जैसा कि आप जानते हैं हमारी ओ लेवल की क्लासेस चल रही हैं। आज की क्लास हमारी एमसीक्यू की क्लास है जो कि हमारे ओ लेवल के फर्स्ट पेपर की है। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं और उनके क्या क्या जवाब हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अ पिक्सल इज, एक पिक्सल है। पिक्सल क्या होते हैं? पहले तो मैं आपको थोड़ा पिक्सल्स के बारे में समझा देता हूं कि पिक्सल होते क्या हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई लो क्वालिटी का पिक्चर डाउनलोड कर ले या इमेज डाउनलोड कर ले तो वो फटने लगता है। हम लोग कहते हैं फट गया फट गया फट गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, हमें उसके पिक्सल्स दिखने लगते हैं। जो भी पिक्चर्स या इमेज हम देख रहे हैं वो पिक्सल से मिलकर ही बना होता है। जितनी ज़्यादा उसमें पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी। ठीक, जैसे कि हम आज के टाइम पे कहते हैं कि 4K कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं भाई 4K चाहिए 4K चाहिए। तो इस 4K का मतलब होता है भाई, जैसे HD कहते हैं, इसी तरह 4K का मीन होता है। 4K का मतलब होता है 4000 पिक्सल। क्या होता है ये? 4000 पिक्सल। मतलब आपको 1 इंच में जो पिक्सल मिल रहा है कितना मिल रहा है? 4000 मिल रहा है। ओके, तो ये 4K का एक मीन है। तो बात अगर जब हम कर रहे हैं कि पिक्सल क्या है, तो देख के आप समझ गए होंगे। पहला आपसे ऑप्शन कह रहा है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दे ड्रॉ ए पिक्चर, ये हो नहीं सकता। फिर कह रहा है अ पिक्चर स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है द स्मॉलर रिवल्यूएबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, तो ये हमारा आंसर बन गया। आंसर क्या हमारा? द स्मॉलेस्ट रिवल्यूएबल पार्ट ऑफ पिक्चर। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है हमसे कि एंड्रॉयड वर्जन 7 क्या है? एंड्रॉयड वर्जन 7 को क्या है, मतलब कहने मीन क्या है कि आपके सामने एंड्रॉयड के सामने वर्जन दे रखे हैं, एंड्रॉयड के वर्जन। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि एंड्रॉयड का जो 7 वर्जन था वो कौन सा था? लॉलीपॉप था, मार्शमेलो था, नोगट था कि ओरियो था? तो इसका आंसर आपका क्या है? नोगट। नोगट एंड्रॉयड वर्जन 7 था हमारा। ओके, इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज इन डिजिटल कैमरा। अगर आप डिजिटल कैमरा का कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। जब हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा की, तो डिजिटल कैमरा में जो भी हम पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो परमानेंटली स्टोर होता है। तो परमानेंटली स्टोर करेंगे मीन क्या होगा कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा मेरा परमानेंटली स्टोर किया जाता है और जिसमें डेटा मेरा डिलीट ना हो। कब तक डिलीट नहीं होगा? जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे। ओके, तो अगर आंसर की बात करी जाए तो परमानेंटली में से कौन सा हो सकता है? सबसे पहले हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। तो जो हमारी वर्चुअल मेमोरी होती है ये तो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, और हमने मेमोरी चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल तो है नहीं, सॉरी, वोलाटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलाटाइल नहीं होती है। ओके, दो टाइप की मेमोरी थी ना हमारी, एक तो प्राइमरी मेमोरी थी और एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वोलाटाइल होती है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वोलाटाइल होती है। तो एक क्वेश्चन तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, जितनी भी, वो सब किसमें चली गई? सेकेंडरी के अंदर। और जितनी भी वोलाटाइल मेमोरी होती है वो सब किसके अंदर चली गई? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। बट एक चीज इसमें चेंजमेंट है, अब जरा इसे समझना ध्यान से। एक चेंजमेंट क्या है कि जब हम बात करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी की, तो प्राइमरी में भी एक मेमोरी होती है रोम। रोम हमारी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो कि सेकेंडरी का पार्ट नहीं है। पार्ट किसका है? वो हमारा प्राइमरी मेमोरी का होता है। तो ये कह देना कि सभी वोलाटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, गलत जवाब भैया, क्योंकि एक इसमें नॉन वोलाटाइल मेमोरी रखी हुई है प्राइमरी मेमोरी में। और ये कहना कि सभी नॉन वोलाटाइल मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी नॉन वोलाटाइल मेमोरी में कौन आ गया? रोम भी आ गया। तो ये तो प्राइमरी का पार्ट है। ठीक, तो इस चीज पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो वर्चुअल मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई, फ्लैश मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। और अभी मैंने कहा सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है? हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और डिजिटल कैमरा में जो मेमोरी हम स्टोर कर रहे हैं या जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कैसे स्टोर हो रहा है? परमानेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? फिर फ्लैश मेमोरी होगा। क्या होगा हमारा? फ्लैश मेमोरी, क्योंकि फ्लैश मेमोरी में तो परमानेंट तौर पे स्टोर होगा। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसमें तो स्टोर नहीं होगा, वोलाटाइल हो गया। कैश मेमोरी भी हमारी कैसी होती है? प्राइमरी मेमोरी है जो कि वोलाटाइल होती है, इसमें भी स्टोर नहीं होगा। तो आंसर क्या है इसका? फ्लैश मेमोरी इसका आंसर हो गया। फिर इसी में हम बात करते हैं आगे। तो अगला कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया
फ्लैश मेमोरी हमारी कैसी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अब आपसे ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन परमानेंटली तौर पे, मतलब स्थायी तौर पे स्टोर नहीं होती। तो अगर देखा जाए तो कौन सी हो सकती है जिसमें नहीं होगा। तो अभी हम जरा कुछ चीजें भाई देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क में हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा, परमानेंट स्टोर होगा, क्योंकि हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी अभी मैंने बताया सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे स्टोर होता है। कैश मेमोरी में भी हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक। रैम में भी हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है। लेकिन अगर बात कर ले परमानेंटली, तो ये दोनों तो उस कैटेगरी में है ही नहीं, ये दोनों उस कैटेगरी में नहीं आए। बच कौन सा गया, हमारा कैश और रैम। तो इनमें बात करें कि इनमें कौन सा है, तो इनमें हमारा कौन सा है, रैम, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ये आपका। तो इसमें जो हमारा डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है परमानेंटली स्टोर नहीं होता। फिर हमारा अगला, विच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अनदर हार्डवेयर। कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि प्रोसेसर को अन्य हार्डवेयर से जोड़ता है। तो एक तो मदरबोर्ड है, फिर सीपीयू है, फिर मेमोरी है, फिर इनपुट यूनिट है। इन चारों में कौन सा होगा। अगर आपको याद हो मेमोरी चैप्टर मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट जितने भी होते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज पे कनेक्ट किए जाते हैं, सारे के सारे, वो होता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही सारी चीजें कनेक्ट करी जाती हैं, वहीं पे सारे हार्डवेयर कंपोनेंट, वहीं पे सीपीयू, वहीं पे एसएमटीपी, सब कुछ आपका वहीं पे कनेक्टेड होता है। फिर हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज फ्रिक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म ऑफ अ क्वांटिटी कॉल्ड। कह ये रहा है कि कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर कहलाने वाली मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। कहने में ये है कि जो कैश मेमोरी है उसकी जो भी फ्रिक्वेंसी या फिर जो परफॉर्मेंस है वो किस पे मेजर करी जाती है, ठीक। तो चार ऑप्शन दे रखा है, बिट रेशियो, नो रेशियो, नो रेशियो या हिट रेशियो। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा हिट रेशियो। किस पे होता है, हिट रेशियो पे किया जाता है। ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है ये काफी डीप में पूछा गया क्वेश्चन होता है। ये ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये डीप के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से हम बात करें आगे, मेमोरी इज मेड अप ऑफ, स्मृति का निर्माण होता है। मेमोरी का निर्माण किससे होता है भाई, सेट ऑफ वायर, सेट ऑफ सर्किट्स या लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऑल ऑफ दीज, किससे होगा, ठीक। तो देखा जाए मेमोरी की अगर हम बात करते हैं मेड की, तो ये तीनों चीजें उसमें हैं। सेट ऑफ वायर्स भी होते हैं उसके अंदर, सेट ऑफ सर्किट्स भी होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स भी होते हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑल ऑफ दीज हो गया। वही हम बात करें, द थ्री सिक्वेंशियल फंक्शन ऑफ सीपीयू ऑपरेशंस आर। कह रहा है कि तीन ऐसे सीक्वेंस बताइए जिसपे सीपीयू काम करता है। अब डिकोड, फेंच, एग्जीक्यूट, इसका मतलब क्या हो गया जरा से समझिएगा। डिकोड कहने का मीन क्या है कि जैसे मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, तो जो मैंने इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूं वो तो पहली बात तो है तो हाई लेवल लैंग्वेज पे, कन्वर्ट किस में होगा, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तो लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए डिकोड का कॉन्सेप्ट आ गया। फेंच करने का मीन क्या हो गया कि उसे सीपीयू तक पहुंचाना, कि भैया ये आया था यूजर की तरफ से, अब आप इसे लीजिए और आगे काम करिए। एग्जीक्यूशन का मीन क्या है, जब सारा कुछ हो गया, जब सारी चीज ट्रांसलेट हो गई, इंफॉर्मेशन सारी पहुंच गई, तो उसे उस इंफॉर्मेशन या डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शन हमने देखा है उस पर वर्क करना। ओके, तो अगर सीरीज की बात कर ली जाए तो सीरीज के हिसाब से क्या होना चाहिए, डिकोड फेंच या एग्जीक्यूट डिकोड फेच, फेच एग्जीक्यूट डिकोड या फेच डिकोड एग्जीक्यूट, होना कौन सा चाहिए। तो इसका आंसर क्या है हमारा, फेच डिकोड और एग्जीक्यूट। पहला काम होता है जो इंस्ट्रक्शन था वो उठ के आना, वो आया, आने के बाद डिकोड होना, फिर डिकोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, फिर इसे में हम आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय अ यूएसबी डिवाइस। कौन सा स्ट्रक्चर है जो यूएसबी डिवाइस को फॉलो करता है, ठीक। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका आंसर है ट्री। ट्री हमारा इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूएसबी डिवाइस को फॉलो किया जाता है। फिर आगे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग द डेटा टू अचीव सम मीनिंगफुल रिजल्ट इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जो कि मीनिंगफुल डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कहने मीन क्या है कि डेटा मैंने भेजा, वो डेटा को मैनिपुलेट करेगा और बदले में मुझे एक मीनिंगफुल रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो आपके सामने चार इंफॉर्मेशन दे रहा है
डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डेटा शेयरिंग या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। 4 ऑप्शन दे रहा है। इन 4 ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा? डेटा प्रोसेसिंग। ठीक, क्योंकि जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होगा तब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके, फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रोसेस आईडी ऑफ इनिट। इनिट का बेसिकली प्रोसेसिंग आईडी पूछ रहा है। ठीक है, इसे समझ लेना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस का है। ये चीजें सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। ओके, तो ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर होता है 1। क्या है इसका आंसर? 1 होगा, कि जो भी प्रोसेस आईडी होती है इनिट का वो हमारा 1 होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द लाइनेक्स कर्नल फाइल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स कर्नल फाइल का नाम है। तो देख के ही समझ आ रहा है, क्योंकि लाइनेक्स की बात कर रहा है तो आंसर क्या होगा हमारा? लाइनेक्स होगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे डायरेक्ट तौर पे आपको मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है अगर हो तो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज डज नॉट कंटेन बाइनरी फाइल्स। देखिए, कुछ आपके लाइनेक्स कमांड्स होते हैं, लाइनेक्स होते भी होते हैं, डॉस के भी होते हैं। कुछ कमांड्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम वर्किंग कराते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर चैप्टर जब मैं उसमें पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे आपको दिखाया भी था कि लाइनेक्स की कितनी सारी कमांड्स होते हैं। अगर जब तक आपको वो कमांड्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और इतना मान के चलिए कि लाइनेक्स से रिलेटेड जब क्वेश्चंस बनते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो सबसे ज़्यादा कमांड्स पे ही बनते हैं। आपको आराम से 4 से 5 क्वेश्चन कमांड के ही देखने को मिल जाएंगे। तो लाइनेक्स कमांड्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और उन्हें समझिए। ठीक, लेकिन ये नहीं कि पहले अटेम्प्ट करने चले गए। पहले आप लाइनेक्स कमांड जितने मेंशन मैंने आपको बताए हैं उन सबको पढ़ लीजिए अच्छे से। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे हैं, जैसे सीपी बोला तो कॉपी का कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरह सारे बने हुए हैं वहाँ पे। तो आराम से एक एक करके रीड कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ओके, तो बात अगर इसकी करें तो जो आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निर्देशिक में बाइनरी फाइल नहीं होते हैं। तो किस में नहीं होते हैं बाइनरी फाइल? हमारे बिन में नहीं होती हैं, स्लैश बिन में हमारी बाइनरी फाइल्स नहीं आती हैं। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ विंडो 10 कंप्यूटर टू अ प्रिंटर। कह रहा है कि वो कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम विंडो 10 में प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख के ही समझ आ रहा है हमें आंसर क्या होना चाहिए इसका? प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन। इसकी मदद से हम प्रिंटर को अपने विंडो 10 कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। अगला कह रहा, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट कैन नॉट बी इंक्लूड इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा फॉलोइंग फॉर्मेट है जो कि अवेलेबल नहीं है या इंक्लूडेड नहीं है। तो बात अगर करें जाए इंक्लूडेड की, तो HTML भी हमारा होता है, XML भी होता है और BIP भी होता है, लेकिन EXML नहीं होता। EXML नहीं होता। फिर इसी तरीके से हम आगे बात करते हैं, विच कमांड इज यूज टू गेट प्रिंट ऑफ अ फाइल इन लाइनेक्स। देखिए, लाइनेक्स का आ गया कि लाइनेक्स में ऐसा कौन सा कमांड है जिसकी मदद से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा होता है IP कमांड होता है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस बहुत जगह पे मैंने चेक किया है, इसका आंसर कई जगह पे आपको LPR करके भी मिलेगा, लेकिन वो गलत है, इस चीज पे नोटिस करिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है IP। ठीक है, LPR नहीं है, तो इस पे जरा नोटिस करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल विदाउट एनी पेमेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिना किसी भुगतान के उपलब्ध है? फ्रीवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, OSS या फिर FLOSS। कौन सा हो सकता है? सॉफ्टवेयर चैप्टर मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको। ठीक, मैंने आपको वहाँ पे फ्रीवेयर के बारे में बताया था। फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पे होते हैं, आप उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उस पर आप वर्किंग करना स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी पेमेंट के। ओके, लेकिन मुझे पता है कि पहली नज़र में बहुत से बच्चे क्या करेंगे, फ्री सॉफ्टवेयर पर टिक लगा देंगे। फ्री सॉफ्टवेयर मतलब फ्री है, कुछ पेमेंट नहीं करनी होगी, लेकिन ये एक्चुअल में इसका आंसर कैसा होगा? हमारा गलत होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है? फ्रीवेयर होता है। फिर हम बात करें, इन एनी सेल स्क्रिप्ट द फर्स्ट लाइन स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पहली पंक्ति निम्नलिखित में से किससे शुरू होती है। ये आपको याद रखना है कि जब हम सेल स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सेल स्क्रिप्ट में जब भी स्टार्टिंग करेंगे पहली लाइन की स्टार्टिंग, तो वो हमेशा स्टार्ट होता है हमारा हैज से। किससे स्टार्ट होगा? हैज से हमारा स्टार्ट होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर विंडो 10।
विंडो 10 हो, विंडो 8 हो, या सॉरी विंडो 8 हो, विंडो 11 हो या विंडो 7 हो। अगर जब हम फाइल एक्सप्लोरर की बात करते हैं, फाइल मैनेजर, अगर इसे ओपन करना हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस ई। क्या होगी? विंडो प्लस ई होती है हमारी। फिर विच कमांड गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच डिस्क स्पेस ईच फाइल इन द करंट डिक्शनरी यूजेस। कह रहा है कि आप ये बता दीजिए कि करंट में जो भी आपका स्टोरेज है या स्पेस जो है डिस्क का, वो कितना यूज किया जा रहा है। तो एक होता है हमारा IS-I, IS-IA, DU, IS-A। तो इनमें से कौन सा होगा हमारा आंसर? तो आंसर हमारा DU। DU हमारा वो कमांड होता है जिसकी मदद से हम डिस्क के स्पेस को पहचान सकते हैं करंट टाइम पे, जो भी करंट फाइल हमारी है, जो भी हम यूज कर रहे हैं उस टाइम पे। फिर प्रोसेस आर टास्क इन लाइनेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई। प्रोसेस और टास्क जो भी हो रहा है उसे लाइनेक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो टास्क बिल्ड, टास्क स्ट्रक्ट, टास्क कंस्ट्रक्शन या टास्क डोमेन। तो इसका आंसर होता है टास्क स्ट्रक्ट। ये यार नाम याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप का था। फिर व्हाट द मैक्सिमम फाइल नेम साइज इन लाइनेक्स इन बाइट। कह रहा है लाइनेक्स में अगर हम जैसे कोई फाइल बना रहे हैं तो उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, फाइल नेम कितना हो सकता है, लेकिन बाइट में पूछ रहा है। बाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो होता है 255। ठीक, अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहो तो बिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बिट में पूछ दे आपसे तो सिंपल सा काम करना है कि जैसे कि हम पता है एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये हमें पता है। ठीक, तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि बिट में बता दीजिए तो बस 255 मल्टीप्लाई बाई 8 इतना कर दीजिए। जो आंसर आया वो किस में चला गया? बिट में चला गया। तो बिट और बाइट जिस पे भी आ जाए आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगला हमारा विच कमांड इज यूज टू चेक लाइनस वर्जन। अगर मुझे लाइनक्स का वर्जन चेक करना है किसी कमांड के थ्रू तो हम किससे कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है यू नेम डैश आर। ठीक, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि कई भी जगह मैंने इसको भी देखा था तो इसका भी आंसर कहीं कहीं जगह गलत प्रिंटेड है, मतलब चारों ऑप्शन जो थे वो गलत ही प्रिंटेड थे। ठीक, तो अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है, क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए जिसके चारों ऑप्शन गलत हैं, तो एक तरीके से वो क्वेश्चन नॉन काउंटेबल में चला जाता है, काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक, तो वैसे ये रेयर केसेस में देखने को मिलेगा हमें, अगर वो कहीं से कॉपी पेस्ट मार के लाते हैं पेपर तो, बट ऐसा होता नहीं है। फिर विच कमांड इज यूज टू क्रिएट फाइल इन लाइनेक्स। किस कमांड की मदद से हम लाइनेक्स में फाइल को क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका आंसर होता है टच। टच नाम का कमांड होता है जिसकी मदद से हम लाइनेक्स में फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। फिर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द क्राउन कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में क्राउन कमांड जो होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहले कह रहा है क्रिएट्स थ्रेड, क्रिएट्स अ चाइल्ड प्रोसेस, चेंज द मोड ऑफ द ऑपरेशन टू कर्नल मोड, चेंज द यूजर एंड और ग्रुप ओनरशिप टू ईच गिवन फाइल। तो इसका जो आंसर होता है वो रहता है हमारा चेंजेस द यूजर्स एंड और ग्रुप ओनरशिप ऑफ ईच गिवन फाइल। मतलब कहने मीन क्या है कि जो भी फाइल है जिसे किसी भी यूजर या फिर ओनर को दिया गया उसे चेंज कर सकते हो, चेंजमेंट ला सकते हो भाई उसमें। फिर अगला विच ऑप्शन ऑन द मेन्यू कैन बी यूज टू इंसर्ट रो एंड कॉलम्स। कह रहा है किस ऑप्शन की मदद से हम रो और कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं। वैसे ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस मेंशन नहीं है बस, ठीक है, लेकिन आप बाय ऑप्शन समझ सकते हो। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट की बात करें, इंसर्ट में टेबल का ऑप्शन नहीं आता है, टूल में हमारा टेबल का ऑप्शन नहीं आता है। टेबल हमारा ऑप्शन होता है लेकिन किस में होता है? सिर्फ हमारा लिब्रे ऑफिस में होता है। MS ऑफिस में तो अगर हम बात कर ले तो इंसर्ट के अंदर ही हमारा टेबल का ऑप्शन दे देता है, लेकिन इंसर्ट रो और कॉलम के लिए एक अलग टैब ओपन होके आता है, टेबल डिजाइन ऑप्शन। तो ये तो कॉमन सी बात है कि MS ऑफिस का नहीं हुआ क्वेश्चन, ये लिब्रे ऑफिस का बन गया। तो लिब्रे ऑफिस में टेबल के अंदर ही हमारा ऑप्शन दिया होता है इंसर्ट रो एंड कॉलम का। तो आंसर इसका क्या बन गया? हमारा टेबल बन गया। फिर अ कलेक्शन ऑफ इमेज दैट द पार्ट ऑफ MS ऑफिस इज कॉल्ड अ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनाया गया MS ऑफिस के पुराने वर्जन पे, नए वर्जन पे नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो है क्लिप बोर्ड, ये सॉरी क्लिप आर्ट इसका आंसर है। क्लिप आर्ट पहले MS ऑफिस का एक वर्जन आते थे, जैसे 2007 वाला जो MS ऑफिस का वर्जन है उसमें क्लिप आर्ट ऑप्शन होता था, जहां पर पहले से कुछ इमेज डाउनलोड हुए रहते थे, आप उन्हें डायरेक्ट तौर पे अप्लाई कर सकते थे। बस जाइए इमेज सर्च करिए या जो भी इमेज आपको दिख रहा है उसे उठा के लगा सकते थे डॉक्यूमेंट में, और ये ऑफलाइन काम करता था, ऑनलाइन नहीं। लेकिन अब जो नए वर्जन आ चुके हैं ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्ट तौर पे इंटरनेट से ही फोटो बाय MS ऑफिस ला सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था ये MS ऑफिस के पुराने वर्जन पे है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा,
यू कैन ऐड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू। आपसे ये पूछ रहा है कि आप एमएस ऑफिस वर्ड में उन वर्ड को ऐड कर सकते हो जो कि डिक्शनरी में नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा? जब आप जैसे एमएस ऑफिस वर्ड पे काम करो, आपने कोई वर्ड टाइप किया और उसके नीचे अंडरलाइन आ गया, रेड लाइन बन के आ गया, तो दो चीज पता चलती है इससे। एक चीज पता ये चलता है कि शायद हो सकता है आपने जो वर्ड टाइप किया आपने गलत टाइप कर दिया, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं जो मैंने टाइप किया सही किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्ड है वो एमएस ऑफिस के डिक्शनरी में नहीं है। तो आप उसी वर्ड को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करिए और वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड टू डिक्शनरी। तो आप उस वर्ड को उस डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर बात करी जाए कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, माई डिक्शनरी, यूजर डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी या फिर लाइव डिक्शनरी, तो देखा जाए तो इसका आंसर होता है कस्टम डिक्शनरी। ओके, इसे याद रखिएगा। फिर व्हाट कैन बी डू विद द हेल्प ऑफ द रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। हम रूलर की मदद से राइटर में क्या क्या कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी जब मैं लिब्रे ऑफिस की क्लास ले रहा था, इवन एमएस ऑफिस की मैं क्लास ले रहा था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि रूलर करता क्या है। रूलर की मदद से हम पहले तो इंडेंट को एडजस्ट कर देते हैं, पेज के मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, जो टैब सेटिंग्स होती हैं उन्हें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे लिए क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव बनता है। फिर हमारा इफ यू सेलेक्ट द वर्ड काउंट ऑप्शन अंडर द टूल्स मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉप अप ओपन्स, शो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट डिस्प्लेड इन द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स। अब ये जो क्वेश्चन आ गया है तो लिब्रे ऑफिस का, लेकिन बहुत डीप में पूछ दिया। अगर किसी बच्चे ने लिब्रे ऑफिस को अगर डीपली देखा हो, हर एक ऑप्शन में जा जाकर उसने चेक किया होगा, तो वो अटेम्प्ट कर लेगा। लेकिन किसी ने अगर ऊपर ऊपर से करा होगा तो उसके लिए अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया। आपसे ये पूछ रहा है कि जो डायलॉग बॉक्स होता है आपका काउंट का, वर्ड काउंट का, तो उनमें आपको कौन कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है, कौन कौन सा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो चार ऑप्शन हमारे सामने रखा है। पेजेस इन द इंटायर डॉक्यूमेंट, करेक्टर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट स्पेस, वर्ड थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, करेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। अब चारों चीज देखने में लग रहा है कि हाँ ये चारों हो सकते हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो कि काउंट, वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता, जो कि हमारा है पेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन जो होता है लिब्रे ऑफिस के वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में नहीं होता। तो बड़ा डीप में क्वेश्चन था ये। फिर वर्ड फर्स्ट आइडेंटिफायर्स, अब पूछ रहा है कि शब्द सबसे पहले पहचान करता है। अगर जैसे आपने कोई चीज टाइप करी तो सबसे पहले वो क्या चीज चेक करेगा? ग्रामर एरर चेक करेगा, स्पेलिंग एरर चेक करेगा, सिंटेक्स एरर चेक करेगा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होता है ग्रामेटिकली एरर। आप जब भी कुछ टाइप करते हो तो सबसे पहले वो ग्रामर एरर चेक करता है, उसके बाद वो सारी चीज चेक करना स्टार्ट करता है, स्पेलिंग एरर फिर सिंटेक्स एरर। फिर व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल टू दोज मैचिंग अ पर्टिकुलर क्राइटेरियन। कह रहा है किसी तालिका में रिकॉर्ड के प्रदर्शन को किसी विशेष मानदंड से मेल खाने वाले तक सीमित करने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं। कहने की सीधी सी मीन ये है कि आप जैसे कि आपने कोई टेबल में रिकॉर्ड रखा है, ठीक, अब उस टेबल की रिकॉर्ड को आप देखना चाहते हो, लेकिन एक पैरामीटर के अंदर, कि आपने जैसे मान लीजिए आपके पास एक मार्कशीट का डेटा है जिसमें मेल फीमेल सबका डेटा रखा गया, किसके कितने परसेंटेज आए, किसके कितने नंबर्स आए। अब आपने कहा मुझे सिर्फ मेल्स का देखना है, तो मेल्स के देखने के लिए आपने कमांड दे दी या आपने एक मानदंड दे दिया कि भैया सिर्फ मुझे मेल्स का देखना है और किसी का नहीं देखना है। तो अगर आपने एमएस ऑफिस एक्सेल पढ़ा हो या कैल्सी पढ़ा हो तो आपको शायद माइंड में आ गया हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फिल्टरिंग की। फिल्टर एक ऑप्शन होता है जिसके मदद से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप जो डेटा देखना चाहते हो वही डेटा आपको दिखाएगा। फिल्टर ऑप्शन पे मैं गया, मैंने कहा मुझे सिर्फ मेल का देखना है, तो वो क्या करेगा, पूरे डेटा में से सिर्फ कौन सा डेटा दिखाएगा, मेल का दिखाएगा, फीमेल का नहीं दिखाएगा मुझे। फिर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला प्रोडक्ट 2, सम 5, 7। अब ये आपके सामने एक फॉर्मूला रख दिया है, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जरा सॉल्व भी करा जाए भाई इसे। एक्सेल आप सबने पढ़ा जरूर होगा। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला है, प्रोडक्ट और सम का। तो बात अगर करी जाए कि पहला फॉर्मूला कौन सा वर्क करेगा, तो ये अंदर वाला जो फॉर्मूला है सबसे पहले ये वर्क करेगा। सम नाम का जो फॉर्मूला होता है ये बेसिकली एडिशन के लिए यूज किया जाता है, ऐड करने के लिए। तो 5 + 7 कितना बन गया हमारा, 12 बन गया। फिर प्रोडक्ट नाम का जो फॉर्मूला होता है इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो सम नाम का सॉल्व है यहाँ से तो 12 आ गया, और यहाँ पे क्या है 2 × 12 कितना बन गया हमारा 24। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 24 इसका
आंसर हो गया। फिर इसी तरीके से बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज रिप्रेजेंट इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी, कह रहा है लिब्रा ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मौजूद होता है। अब आपके सामने चार्ट्स के नेम दे दिया है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से ये बताइए कि कौन सा चार्ट मौजूद है, कौन सा चार्ट नहीं है। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ट्स कितने होते हैं। ओके, तो टोटल नंबर चार्ट्स हमारे कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं इसमें, 10 होते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ट। अब इनमें से कौन सा नहीं है हमारे पास, या कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है बबल। सर्कल नाम का कोई चार्ट नहीं है, बलून नाम का कोई चार्ट नहीं होता, और होलो नाम का भी कोई चार्ट नहीं होता। किस नाम से होता है, बबल नाम से। फिर व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू ऑफ 0.5, अब ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये आपके डिवीजन फॉर्मूले से रिलेटेड है। जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं ना इस टाइप में, बचपन से करते आ रहे हैं ये हम लोग। ठीक, उल्टा कर दिया मैंने, चलो सीधा कर दिया जैसे, ये लीजिए। ठीक, इस टाइप में। अब यहां पे आपसे ये कह रहा है कि भैया इसे डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो भी भागफल आएगा, ठीक, वो बताइए क्या है। क्वांटिन फॉर्मूला यही करता भी है आपका, ये बेसिकली भागफल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो देख के समझ आ रहा है इसका हमारा आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि डिवाइड करने जाएंगे तो 2 2 जा 4 और 1 बचेगा रिमाइंडर में हमारे पास। ओके, फिर आगे, which of the following shortcut key in LibreOffice Calc will extend the selection of the cells rightward, that is the adjacent cells in the right direction of the currently selected cell will also get selected। कह रहा है कि LibreOffice Calc में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की सेल्स की चयन को दाईं ओर बढ़ाएगी, यानी वर्तमान में जो सेलेक्ट हमने सेल किया है सही दिशा में आसान और सेल की सही चयनित की जा सके। क्वेश्चन काफी डीप में पूछा है, बड़ा ही लंबा डिस्कशन कराया है इसने। फिर से एक बार समझते हैं भाई क्या कह रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की लिब्रा ऑफिस कैल, ठीक है भैया हमसे पूछा कौन से शॉर्टकट लिब्रा ऑफिस कैल में होती है। एक्सटेंड द सिलेक्शन ऑफ सेल राइट वर्ड, अच्छा राइट साइड में अगर मैं सेल को एक्सटेंड करता हूं तो जो सेल एडजस्टेंस है वो राइट डायरेक्शन में होने लगे, जो भी मैंने सेल सेलेक्ट कर रखा है करंटली में। ओके, तो आपके सामने क्या रखा है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस राइट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, या फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा शिफ्ट प्लस राइट एरो की। आप सिर्फ बटन दबाइए और राइट साइड की तरफ लेके जाइए तो कंटिन्यू क्या करेगा, सेलेक्ट करता चला जाएगा राइट साइड में। सीधे भी तो पूछ सकता था कि अगर राइट साइड में अगर मुझे सिलेक्शन करना हो कंटिन्यूसली तो क्या करा जाए। यही दिक्कत है भैया, आपसे क्वेश्चन वो सीधे तौर पे नहीं पूछेगा, इतना ही लंबा चौड़ा घुमा के पूछेगा। लिब्रा ऑफिस कैल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड चॉइस अंडर द ऑप्शन फ्रीज सेल। अगर हम लिब्रा ऑफिस कैल्सी का यूज कर रहे हैं या कैल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे फ्रीज सेल का इस्तेमाल करें तो कौन सा ऑप्शन हमें वहां पे वैलिड मिलेगा, या कौन सा ऑप्शन वहां पर है। तो एक तो हमारा है फ्रीज करंट कॉलम, फ्रीज करंट सेल, फ्रीज करंट रो, या फ्रीज फर्स्ट रो। पहले वहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं, फ्रीज फर्स्ट रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो ऊपर के 3 तो हुए नहीं, आंसर क्या बन गया हमारा, फ्रीज फर्स्ट रो बन गया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, इफ अ वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द फॉर्मूला देन एरर मैसेज डिस्प्लेड। एक्सेल में जैसे कि आप यूज करते हो, अगर आपने कोई एरर कर दिया हो या कोई भी आपने मैसेज टाइप किया वो एरर हो गया, वेरिएबल एरर हो गया, तो आपको उस एरर के बदले क्या देखने को मिलेगा, तो हमें वहां पे एक नंबर देखने को मिलता है जो कि होता है 510। फिर शॉर्टकट की टू अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट विच 2 डेसिमल प्लेस इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी। ये आप जो देख रहे हैं ये सारे फॉर्मेट के ही हैं, सारे के सारे, एक को छोड़कर, ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसको छोड़कर बाकी सब आपके वही होते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर ये आपका करेंसी फॉर्मेट होता है, कंट्रोल शिफ्ट 5 ये आपका परसेंटेज फॉर्मेट होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो ये आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। ठीक है, तो डॉलर से हम पहचान सकते हैं कि ये करेंसी फॉर्मेट है, परसेंटेज से हम पहचान सकते हैं ये परसेंटेज फॉर्मेट के लिए होता है। तो इसका आंसर हमारा हो गया कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। वैसे इसकी जगह परसेंटेज की जगह आपको 4 भी देख सकता है मिलने के लिए। ठीक है, अगर सिंबल ना हो यहाँ पे अगर 4 भी लिखा हो कंट्रोल शिफ्ट 4 तब भी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि कीबोर्ड में 4 पे ही ऊपर जो आपको नंबर्स दी होती है कीबोर्ड में 4 पे ही डॉलर का सिंबल होता है जो कि शिफ्ट के साथ आता है। तो 4 अगर यहाँ मिल गया तो भी कैसा होगा, इसका आंसर सही होगा। फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ द
चार्ट कह रहा है कि चार्ट का कौन सा पार्ट इनमें से नहीं होता। तो चार्ट टाइटल हमारा होता है, डेटा लेबल होता है, चार्ट एरिया होता है, लेकिन चार्ट लाइन नहीं होता है। चार्ट एंड ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला, हाउ मेनी एक्सेस आर रिप्रेजेंट इन चार्ट ऑफ लिब्रा ऑफिस कैल्सी। आपसे ये पूछ रहा है कि लिब्रा ऑफिस कैल्सी में जब हम कोई चार्ट लगाते हैं उसमें कितने एक्सेस देखने को मिलते हैं। नॉर्मल तौर पे 3 ही होते हैं भाई, एक तो एक्स, वाई और जेड, जो कि 3 डायमेंशन में बोला जाता है। लेकिन एक्सेल की जब हम बात कर ले, हम कैल्सी की बात कर ले, तो हम तो 2 डायमेंशन में देख रहे हैं ना, 2D। तो 2D के हिसाब से कितने एक्सेस बन गए, 2। तो आंसर क्या है हमारा, 2 हो गया। फिर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कस्टमर लिस्ट इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉल्स अंडर द कैटेगरी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि उस प्रोसेस को क्या 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 कहा जाए जिसमें कस्टमर लिस्ट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में एडजस्ट किया जा रहा है। मतलब पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसे ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता जाएगा। तो एक्सेल में हमारे पास एक ऑप्शन होता है शॉर्टिंग ऑप्शन, शॉर्ट करना। इसके मदद से हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर विच शॉर्टकट की यूज टू जंप एट द फर्स्ट स्लाइड। कह रहा है कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम फर्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं। तो पेज अप से एक एक करके ऊपर की ओर जाते हैं, पेज डाउन से एक एक करके नीचे की तरफ आते हैं। होम शॉर्टकट की से हम फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और एंड शॉर्टकट की से हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, होम हो गया। फिर प्रेजेंटेशन डिजाइंस द रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड। कह रहा है कि प्रेजेंटेशन का जो डिजाइन है, जो नॉर्मल तौर पर फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा हो गया हमारा, डिजाइन प्लेट्स, टेम्पलेट्स, प्लेस होल्डर या ब्लूप्रिंट्स। तो ये हमारे बेसिकली होते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हमारे बने बने डिजाइन्स होते हैं जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू हैज द बैकग्राउंड इन द लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। कह रहा है कि कौन से मेन्यू में आपको बैकग्राउंड ऑप्शन मिलता है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में। तो एक है इंसर्ट, स्लाइड, स्लाइड शो और व्यू। पहली बात तो अगर आप थोड़ा सा भी थोड़ा दिमाग लगा रहे तो काम हो जाएगा। आपसे कह रहा है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में बैकग्राउंड में कुछ लगाना होता है। तो बैकग्राउंड जो हमारा लगेगा किस पे लगेगा, स्लाइड्स पे लगेगा। तो फिर हमें ऑप्शन कहाँ मिलना चाहिए, ये स्लाइड में मिलेगा। फिर मास्टर हैंड आउट इज डिफाइंड बाई। अब कह रहा है कि मास्टर हैंड आउट को अगर मुझे अगर डिफाइन करना है तो हम किससे कर सकते हैं, लेआउट स्लाइड से, स्लाइड ट्रांजेक्शन से, स्लाइड फॉर्मेटिंग से, या लेआउट ऑफ हैंड आउट से। क्वेश्चन अगर ध्यान से पकड़ ले तो वर्ड की पॉइंट से ही पकड़ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, लेआउट ऑफ हैंड आउट इसका आंसर होता है। अगला, विच व्यू इज जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड्स। कह रहा है कि कौन सी व्यू का इस्तेमाल हम नॉर्मल तौर पर क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए और डिजाइन करने करते हैं। और बेसिकली देखा जाए इसका आंसर बाय डिफॉल्ट व्यू भी होता है कि बाय डिफॉल्ट व्यू वो कौन सा है जहां पर हम लोग क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो एक ही होता है, वो है हमारा नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट भी यही होता है और इसी पे जनरली तौर पे हम क्रिएटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं। फिर यू हैव क्रिएटेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू एम्बेड ऑन वेब पेज, अ साइट दैट एम्बेड्स यू टू डू दैट इज। कह रहा है अपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें आप वेब पेज पर एम्बेडेड करना चाहते हैं एक साइट जो आपको ऐसे करने में सक्षम बनाती है। प्रेजेंटेशन के लिए जैसे पावर पॉइंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरीके से कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक, तो पीपीटीएम पूछ रहा है, वीमियो है, स्लाइड शेयर है या यूट्यूब है। यूट्यूब तो होने से रहा। ठीक, वीमियो हमारा वीडियो एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, पीपीटीएमटी नाम का कोई है होता ही नहीं है वेबसाइट। ठीक, तो बच क्या गया, स्लाइड शेयर। तो आंसर हो गया हमारा स्लाइड शेयर। ठीक, फिर हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैन नॉट बी टाइप्ड इनटू अ स्प्रेडशीट सेल। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप स्प्रेडशीट सेल मतलब एक्सेल हो गया, कैल्सी जैसे सॉफ्टवेयर में सेल के अंदर कौन से डेटा, ये कौन सी चीज को आप टाइप नहीं कर सकते हैं। तो जब हम बात एक्सेल की कर रहे हैं तो फॉर्मूला भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी होगा, नंबर्स भी होगा, लेकिन MP3 नहीं होता क्योंकि MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट है जो कि एक्सेल में हम टाइप नहीं कर सकते। ओके, तो आज की क्लास के हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आप ये वीडियो देखिएगा, समझिएगा। सारे क्वेश्चन जो मैंने रखे थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने मैनिपुलेटिंग टाइप के रखे थे क्योंकि डायरेक्ट तौर पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे, आपको मैनिपुलेट करे, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को जरा ध्यान देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू। ताली तो बजा दो।
है।